भाइयों, आज हम आप सभी को श्री रामचंद्र जी के विवाह के बारे में बताएंगे। जब श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ तो एक तरफ अयोध्या में खुशी का माहौल था और दूसरी तरफ राजा जनक के यहाँ मानो दुखों का पहाड़ उनके यहाँ टूट पड़ा हो। पूरे चाँद तारे सितारे सब उस समय रो रहे थे और श्री रामचंद्र जी के यहाँ तैयारियां हो रही थी कि नई बहू को स्वागत के लिए ढोल नगाड़े ताशे सारे बजाए जा रहे थे। और इस तरफ राजा जनक के यहाँ पर दुखों का पहाड़ मानो टूट पड़ा था और माता सीता। ये हम कथा में इसको विस्तार पूर्वक सुनते हैं, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तब तक के लिए वीडियो सुनिए, वीडियो को सुनकर मंत्र मुग्ध हों। मैं काल हूँ। अयोध्या से चलकर जनकपुरी पहुंची बारात के स्वागत में पूरी मिथिला नगरी उमड़ पड़ी थी। गलियों में हर ओर रंग और गुलाल की वर्षा होने लगी थी। नगर द्वार से मिथिलापति के महल तक फूल बिछाए गए और आकाश अबीर गुलाल से रंगा हुआ था। जनकपुरी की सुंदर सजीली कन्याएं और स्त्रियां झरोखों से बारात को देखने के लिए उमड़ पड़ी। राम और लक्ष्मण भी विवाह उत्सव की मनोहारी छवि देखकर मुग्ध हो गए। कैसा अनोखा अवसर था। राम लक्ष्मण जनकपुरी की सुंदरता को निहारते नहीं थकते थे और जनकपुरी के निवासी राम और लक्ष्मण को। देखिए भैया, अयोध्या और मिथिला के संगम की शोभा कितनी मनोहारी है। कितना सुंदर है ये दृश्य। लगता है बस यूं ही देखता रहूं। हाँ लक्ष्मण, मैं तो गुरुदेव के मन की बात सोच रहा हूँ। लगता है उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था, जैसे वो इस संगम की कल्पना पहले से ही कर चुके थे। परंतु गुरुदेव ने हमसे ये सब छिपाया क्यों? वो हमें ये सच तो बता ही सकते थे ना। हो सकता है यदि वो सब कुछ बता देते तो ये अहिल्या का सच हमें वहां पहुंचने पर ही बताया, बिल्कुल सही समय आने पर। भैया, लगता है विवाह की विधियां शुरू होने जा रही हैं। आइए, हमें यहाँ से शीघ्र चलना चाहिए। अवश्य लक्ष्मण। गुरुदेव, आप यहाँ? पहले ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नगर की शोभा देख रहे थे गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, क्या हम चारों भाइयों का विवाह? हाँ, तुम चारों भाइयों का विवाह एक साथ और एक ही मंडप में संपन्न होने जा रहा है। वो देखो, चारों कन्याएं सखियों के साथ मंडप की ओर आ रही हैं। कुलगुरु वशिष्ठ अपने आसन पर बैठ चुके हैं। देखो, मंगल गीत भी आरंभ हो चुका है। आए हैं अवध कुमार, सखी सब मंगल गाओ। आए हैं अवध कुमार, सखी सब मंगल गाओ। आयो आनंद अपने द्वार, मिलकर मोद मनाओ। आयो आनंद अपने द्वार, मिलकर मोद मनाओ। सखी सब मंगल गाओ, सखी सब मंगल गाओ। मैं राजा जनक मिथिला की पुण्य भूमि पर आप सभी अयोध्या वासियों का स्वागत करता हूं। आज हमारे जीवन का सबसे शुभ दिन है। हम वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा में थे। आज वो शुभ घड़ी आ गई। हमारी पुत्री सीता के विवाह के साथ ही दो राज परिवारों का मिलन हो रहा है। हम गुरु वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के सदा ऋणी रहेंगे, जिनकी कृपा से ये यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। हम कौशल राज दशरथ मिथिलापति के इस आयोजन से अति प्रसन्न हैं। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे पुत्रों का विवाह इस प्रकार संपन्न होगा। आज हमें पूरा विश्वास हो गया है कि संसार में जो भी होता है विधि के विधान के अनुसार ही होता है। नारायण नारायण। देख रहे हैं परमपिता, महाराज जनक और महाराज दशरथ इस विवाह से कितने प्रसन्न हैं।
ये अद्भुत संयोग है नारद। राम के बिना सीता अधूरी है और सीता के बिना राम। ये शुभ आयोजन तो सारी मानवता के कल्याण के लिए ही हुआ है। महादेव का धनुष तो निमित्त मात्र था। महादेव की भूमिका तो इस विवाह में होनी ही थी परमपिता, क्योंकि राम तो प्रजापालक श्री हरि के अवतार हैं। जानकी भी तो शक्ति रूपा है। जैसे श्री हरि के साथ देवी लक्ष्मी है, उसी तरह राम के साथ सीता है। तो क्या श्री राम के अन्य भाइयों के साथ सीता की बहनों का विवाह भी? ये भी पहले से ही निश्चित था। नारायण नारायण, ये तो अद्भुत संयोग है। आज्ञा दे परमपिता, अब मुझसे और लोभ नहीं रुकता। मैं तो चला इस मनोहारी दृश्य को देखने। नारायण नारायण। राम जानकी का विवाह ये क्षण ही ऐसा था कि उसे देखने का मोह कोई नहीं छोड़ सकता था। सभी देवी देवता नव वर वधू को अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे। आहा, कैसा अद्भुत क्षण था वो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हम मिथिलापति जनक महाराज दशरथ की सहमति से इसी विवाह मंडप में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विवाह की भी घोषणा करते हैं। कुमार लक्ष्मण का विवाह हमारी पुत्री उर्मिला के साथ, कुमार भरत का विवाह हमारे छोटे भाई कुशध्वज की बड़ी बेटी मांडवी के साथ, और कुमार शत्रुघ्न का विवाह हमारी अनुज पुत्री श्रुतकीर्ति के साथ होना सुनिश्चित हुआ है। अब वर वधु मंडप में आए और अपने आसन ग्रहण करें। अवश्य आचार्य, वर तो यहाँ आ गए हैं। राम और लक्ष्मण तो हमारे पास हैं। भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं। हम अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से अपने चारों पुत्रों के विवाह के विधि विधान संपन्न करने का निवेदन करते हैं। कन्या पक्ष के आचार्य उपस्थित है राजा, हम सदैव उनके साथ हैं। श्रीमत् पंकज विस्तारो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो अनलः चंद्रो भास्कर विठपल वरुण प्रेताधिपादि ग्रह। मैं मिथिलाराज महाराज जनक का कुलगुरु महर्षि गौतम पुत्र शतानंद महाराज जनक को कन्यादान के मंडप में आने का निवेदन करता हूँ। आइए महाराज, मंडप में आइए। मैं जनक अपनी पुत्री और अनुज पुत्रियों सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के हाथ सूर्यवंशी दशरथ कुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के हाथों में देता हूँ।